नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और एक बार फिर से मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे मैं एक और कंसेप्चुअल वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। ऐसे कंसेप्ट और ऐसे तरीके जो ना किताबों में उपलब्ध हैं, ना गूगल पे उपलब्ध है, ना किसी मास्टर के पास उपलब्ध हैं। केवल आपको यही देखने को मिलेंगे गुप्त तरीके से। लेकिन आपको इनको गुप्त नहीं रखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है सोशल मीडिया पे। तो परसेंटेज का एक बहुत यूनिक टाइप है जो हाल फिलहाल फेमस हुआ है। और आपने इस टाइप के सवालों को कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज में भी देखा होगा, है ना। यानी कि सवाल परसेंटेज के हैं लेकिन कंसेप्ट इनमें कंपाउंड इंटरेस्ट का लगेगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, मैं आपको सीधा क्वेश्चन से समझाऊंगा, आप बेहतर समझ पाएंगे। अलग से कोई थ्योरी बताने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस को मैंने यहां पे कंपाइल किया हुआ है, ठीक है ना। ओके, और जितनी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन है, कोई अपडेट है, प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है, वो सभी यहां पर मिलता है। जैसे अभी सीपीओ का नोटिफिकेशन आया, वो भी मैंने यहां पर डाला हुआ है दोस्त। ठीक है जी, इस चैनल पे जितनी भी वीडियो अपलोड होती है उन सभी की नोटिफिकेशन भी यहीं पर आती है। ठीक है ना, तो सभी बच्चे इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ये एक वेरीफाइड चैनल है टेलीग्राम पे, ठीक है ना। बहुत सारे फेक चैनल भी बने हुए हैं, उनसे सावधान रहें, नक्कालों से सावधान। जो ओरिजिनल चैनल है जिस पे लगभग 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स कनेक्ट होने वाले हैं, इसी को ज्वाइन आप करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है हमारे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, बिना किसी देरी के परसेंटेज का सवाल। देखो बताओ, एक वस्तु का प्राइस 2 वर्ष में घटकर 18,000 रुपए से 14,580 रुपए हो गया। वस्तु के मूल्य में मूल्य ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। यानी कि पूछा क्या है, फाइंड द ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ आर्टिकल। यानी कि वस्तु की कीमत हर साल कितना प्रतिशत घटती है, यह आपसे पूछा गया है। एक वस्तु का प्राइस मेरे दोस्तों कितना था, 18,000 रुपए था। एक वस्तु का जो प्राइस कितना है मेरे दोस्तों, अभी फिलहाल में 18,000 रुपए है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, वस्तु की कीमत हर साल कुछ परसेंट कम हो जाती है। मुझे नहीं पता कितना परसेंट कम हो जाती है, लेकिन 18,000 रुपए से वस्तु की कीमत 2 साल बाद जो है, आफ्टर 2 साल बाद कितनी हो गई मेरे प्यारे भाई, 14,500 रुपए हो गई घट के। तो आपसे पूछा, बताओ वस्तु की कीमत हर साल कितने प्रतिशत घटी। तो पहले मैं आपको ट्रिक या कंसेप्ट बता देता हूं कि भैया अभी फिलहाल में वस्तु कीमत 18,000 है, 2 साल बाद 14,580 हो गई। ये 2 साल में वस्तु के प्राइस में चेंज है, 2 साल का परिवर्तन है। तो हर साल वस्तु के प्राइस में कितना परिवर्तन हो रहा है, या 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, आप इसके लिए मेरे प्यारे भाई इसका अंडर रूट कर दीजिए। हम अंडर रूट क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर समय में 2 साल का अंतर है तो आप अंडर रूट लेंगे, 3 साल का अंतर है तो क्यूब रूट लेंगे, 4 साल का अंतर है तो फोर्थ रूट लेंगे। तो मेरे दोस्तों 0 से 0 चला जाएगा और अंडर रूट निकलेगा ही निकलेगा। भाई 18 से जाएगा मेरे दोस्तों 18, 144 बचेगा 18 कम 18, 81 का अंडर रूट 9 और नीचे बच गया 100, 100 का अंडर रूट 10। यानी कि हर साल वस्तु की कीमत खुद का 9/10 गुना हो जाती है। हर साल, हर एक वर्ष में वस्तु की कीमत खुद का 9/10 गुना हो जाती है। 9/10 गुना होने का मतलब कि अगर वस्तु की कीमत 10 है तो 10 से 9 हो गई तो कितना घट गई, 1। एक साल में वस्तु कीमत 1/10 घट गई, परसेंटेज में कितना, 10%। तो वस्तु कीमत हर साल 10% कम हो जाती है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। इस सवाल जीडी के पेपर में लेटेस्ट आया है। अगर मैं इसकी पूरी डिटेलिंग की बात करूं तो हुआ क्या है मेरे प्यारे भाई, कि जैसे एक वस्तु की कीमत 18,000 रुपए, वस्तु कीमत हर साल कुछ ना कुछ कम होती है मेरे दोस्तों। जैसे 1 साल बाद मेरे दोस्तों वस्तु कीमत कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, फिर उसके 1 साल बाद मेरे दोस्तों वस्तु कीमत फिर सेम प्रतिशत से कम होती है, और एक 2 साल के बाद वस्तु की कीमत 14,580 रुपए हो गई। ये 9/10 क्या है, ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यानी कि हर साल वस्तु की कीमत पहले का 9/10 गुना हो गई। 18,000 का 9/10 गुना 90% होता है मेरे दोस्तों, 18 9 162, 16,200 रुपए।
बात समझे। फिर अगले एक साल में फिर से वस्तु कीमत 9/10 गुना होगी, 9/10 गुना होगी मेरे प्यारे भाई। 16,200 का 9/10 गुना या 16,200 का 90% ही 14,580 रुपए, यानी कि हर साल वस्तु कीमत जो है पहले का 9/10 गुना होती जा रही है। बच्चों अगर कीमत 9/10 गुना हो गई 10 से 9, तो मेरे दोस्तों घटी कितनी है? अगर 10 से 9 होगी तो घटी कितनी है? 1/10। घटी कितनी है मेरे दोस्तों? 1/10 घट गई है हर साल वस्तु कीमत, और 1/10 को ही प्रतिशत में हम 10% कहते हैं। इसलिए बच्चों हम लोग क्या निकालते हैं? एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है कि हर साल वस्तु की कीमत पिछले वर्ष से कितने गुना हो जाती है। इसका प्रॉपर बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन जो शॉर्टकट है मेरे प्यारे भाई ये है, आपको केवल इस सवाल में इतना सा करना था, इतना सा। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब इसी पर बेस्ड मैं आपको और सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बोला एप्पल लैपटॉप का प्राइस 3 साल में घटकर है भाई कितना है मेरे दोस्तों? ये 1,33,100 रुपए से 72,900 रुपए हो गया। फाइंड द ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हर साल मूल्य में कमी की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखो हम कोई भी टेक्निकल सामान खरीदेंगे, गाड़ी, लैपटॉप, मोबाइल, हर साल उसकी कीमत कम होती है किसी ना किसी % से। ठीक है भैया, इंसान की उम्र भी कम हो रही है हर साल। तो यही पूछा है कि हमने एक लैपटॉप खरीदा एप्पल कंपनी का, लैपटॉप बहुत बढ़िया है और बहुत महंगा भी है, 1,33,100 रुपए का लैपटॉप है। 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर इसकी कीमत 72,900 रुपए हो गई। तो ये 3 साल में लैपटॉप के प्राइस में परिवर्तन है मेरे दोस्तों। पहले ये था मेरे दोस्तों, अब 3 साल के बाद ये हो गया मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा लैपटॉप का प्राइस हर साल कितने % डेप्रिशिएट या कम हो रहा है। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 साल का निकालना है तो आप लोग इसका क्यूब रूट करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 1331 का क्यूब रूट 11 और 729 का क्यूब रूट 9। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब हर साल अगर लैपटॉप की कीमत 11 है तो 11 से 9 हो जाती है। अगर कीमत हर साल 11 से 9 हो जाती है तो हर साल कीमत घट कितनी रही है? 2। 11 में 11 से 2 घट के 9 रह जाती है। 2/11 परसेंटेज में कितना आएगा बेटा? 1/11 होता है 9.09%। 2/11 आएगा दोगुना, 18.18%। तो लगभग 18.18% लैपटॉप की कीमत हर साल कम हो जाती है। और डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा। बोलो मजा आया? क्लियर है? आप बोलोगे सर बेहतरीन, जबरदस्त। सीपीओ 2023 का लेटेस्ट सवाल देखिए मेरे प्यारे में, लेटेस्ट। हर एक अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन को मैंने कंपाइल किया है। 3 साल में वॉशिंग मशीन का मूल्य 40,960 रुपए से घट के 21,970 रुपए हो गया। फाइंड द ईयरली रेट डेप्रिसिएशन, वार्षिक दर मूल्य ह्रास ज्ञात करें। हर साल वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना % कम हो रहा है? एक वॉशिंग मशीन का अभी प्राइस है 40,960 रुपए। भाई हम वॉशिंग मशीन ले आए, घर में यूज करते हैं, हर साल उसकी कीमत कुछ ना कुछ % कम हो जाती है। 3 साल के बाद अभी मेरे दोस्तों वॉशिंग मशीन की कीमत 40,960 है, जबकि आफ्टर 3 ईयर 3 साल के बाद वॉशिंग मशीन की कीमत घट के 21,970 रुपए हो गई। तो आप बताओ हर साल कितना % घट रही है? ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का निकालने के लिए क्या करोगे? क्यूब रूट लोगे, 0 से 0 चला जाएगा। 4,096 16 का क्यूब होता है मेरे दोस्तों। 2197 13 का क्यूब होता है 13/16, यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13/16 है। हर साल जो है कीमत 13/16 गुना हो जाती है। अगर अभी 40,960 है तो अगले साल 13/16 गुना हो जाएगी, फिर अगले साल दोबारा से 13/16 गुना हो जाएगी, फिर तीसरे साल फिर 13/16 से गुना हो जाएगी, और यही बराबर कैलकुलेशन करोगे तो 21,970 रुपए आएगा। ठीक है ना? तो हम हर वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने की हर साल कितनी संख्या से गुणा हो रही है, यानी कि मेरे दोस्तों 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। यानी कि अगर अभी कीमत 16 है तो 16 से घट के 13 हो जाएगी, तो कितना कम होगी? 3/16।
परसेंटेज में आपको बताना है। आप जानते हैं कि 1/16 होता है 6.25%, 6.25% भाई, ये 3 गुना है, तो 3 गुना कितना आएगा 18.75%। वॉशिंग मशीन की कीमत हर साल कम हो रही है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, गजब सवाल है, गजब तरीका। ये वो सवाल है जिन पर बच्चे ध्यान ही नहीं देते, पढ़ा ही नहीं जाता मेरे दोस्तों बच्चों को। बच्चे तो बेचारे मासूम हैं, जितना पढ़ाएंगे उतना ही तो सीखेंगे वो। सवाल नंबर 4, सीजीएल 2022 के पेपर का करके बताएं। एक कंपनी की इनकम में हर साल X% की वृद्धि हो रही है। इस बार कमी नहीं हो रही, वृद्धि हो रही है। एक कंपनी की इनकम हर वर्ष X% बढ़ जाती है। यदि साल 2019 में इसकी इनकम 31,25,000 थी और साल 2017 में इनकम 20 लाख थी, तो पूछा है एक्स का मान क्या है। हालांकि इसका एक और तरीका भी है, बट मैं आपको यही तरीका सिखा रहा हूं तो हम इसी से करेंगे। साल 2017 में एक कंपनी की कीमत इनकम थी मेरे दोस्तों 20 लाख रुपए, 50, जबकि साल 2017 से साल 2019 तक 2 साल हो गए। 2 सालों में कीमत x प्रतिशत बढ़ती रही, और 2 साल के बाद यानी कि साल 2019 में कीमत होगी 31,25,000 रुपए। ये 2 साल में कंपनी की इनकम में परिवर्तन है। 2 साल में इनकम 20 लाख से 31,25,000 हो गई। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बेटे। 1 साल का क्या होगा, हम लोग इसका अंडर रूट लेंगे। यहां 3 जीरो से मेरे प्यारे में 3 जीरो कट जाएगा। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। अब कटना तो मेरे दोस्तों जरूर चाहिए। ये किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? भाई किससे कट रहा है? 125 से कट रहा है। 125 से 125 8000 होता है, तो 2000 जाएगा 16 बार। 125 की मैं जानता हूं कि 8 में गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, तो 3000 जाएगा यानी कि 24 बार। 125 125 एक बार तो 25 बार जाएगा। 125 गुणा 8000, 125 गुणा 24 3000। अब 3000 में 125 जोड़ेंगे तो एक बार और चला जाएगा, तो 24 1 25। 125 से मैंने काटा है। 25 का अंडर रूट मेरे दोस्तों 5, 16 का अंडर रूट 4, यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 5/4। यानी कि अभी मेरे दोस्तों कंपनी की इनकम 4 है, तो 4 से मेरे दोस्तों कितनी हो जा रही है 5 हर साल। तो कंपनी की इनकम हर साल कितना बढ़ रही है 1/4, और 1/4 कितना होता है 25%। तो कंपनी की कीमत, कंपनी की जो इनकम है वो हर साल 25% बढ़ रही है। आंसर सवाल का डी ऑप्शन है। मुझे लगता है सभी बच्चे समझ रहे हैं। ठीक है जी, ओके। ऐसे बेहतरीन बेहतरीन सवाल जिनको बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं, उन बेचारों को कोई टीचर पढ़ाता भी नहीं है, पेड क्लासेस में, यूट्यूब पर भी नहीं मिलते, लेकिन ऐसे चुनिंदा सवालों को छांट छांट के हमने अपनी बुक में डाला है। ठीक है, जैसे हमारी इस चैनल की सीरीज है ना मैथ्स कंसेप्ट किंग, एकदम बेहतरीन वीडियो हैं। ऐसे ही बुक्स की भी एक सीरीज है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग। सीजीएल और सीएचएसएल के मेंस की एक ही है मेरे दोस्तों प्रैक्टिस किंग, अलग से करने की जरूरत नहीं है। सीपीओ प्रैक्टिस किंग, और इन सभी बुक्स को अपडेट भी कर दिया गया। इनमें 2023 के सवाल भी जो पिछले साल पेपर हुए वो भी डाल दिए गए हैं। बहुत जल्दी एमटीएस और सिलेक्शन पोस्ट की प्रैक्टिस किंग वाली बुक भी आने वाली है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, बहुत पतली किताबें हैं, बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है। आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, चाहे अमेजन से चाहे फ्लिपकार्ट से, आपके पास के बुक स्टोर पर भी मिल जाएंगी। ठीक है भाई, और आप इनसे प्रैक्टिस करो। मैं इन बुक्स को इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि इनमें केवल सवाल ही जो है फिल्टर करके नहीं डाले गए, सवाल ही रिसर्च करके नहीं डाले, इनमें सॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा बेहतर बनाए गए, और ये चैप्टर वाइज बुक हैं, बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। किसी प्रकार की कोई कमी इन बुक्स में नहीं है, किसी भी प्रकार की। तो आप इनसे प्रैक्टिस करो, बेस्ट स्टडी मटेरियल है प्रैक्टिस करने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल, सवाल नंबर है भाई साहब आपके सामने यहां पर 5 बताएं। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, फिर एक टाइप थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगा। सोनू भैया हैं भाई, सोनू का सैलरी 1 वर्ष की तिमाही में 274.4 रुपए से बढ़कर 583.2 रुपए हो जाता है। उसके वेतन में
प्रतिशत वृद्धि क्रमिक रूप से प्रत्येक माह x%, x का मान ज्ञात करें। सोनू की जो सैलरी है मेरे प्यारे भाई, सोनू की जो सैलरी है वो 274.4 रुपए से बढ़ के 583.2 रुपए हो गई मेरे प्यारे भाई। कितने महीने में? तो आप कहोगे इन क्वार्टर ऑफ इन। क्वार्टर का मतलब होता है पौवा, पौवा मतलब 1/4। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने का 1/4 यानी कि 3 महीने में। 3 महीने में सोनू की सैलरी 274.4 से 583.2 रुपए होगी 3 महीने में। क्यों? कि सोनू की जो सैलरी है वो हर महीने x% बढ़ती है। सोनू की सैलरी जो वो ईच मंथ x% बढ़ती है क्रमिक रूप से सक्सेसिवली। तो अब बताओ x का मान क्या है? अगर 3 महीने में सोनू की सैलरी 274.4 से 583.2 रुपए हो गई, जो कि हर महीने x% बढ़ती है, तो इसका मतलब आप बताओ ये 3 महीने का परिवर्तन है, 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 महीने का क्या होगा? क्यूब रूट। 1 महीने का क्या होगा? 1 मंथ का क्या होगा मेरे दोस्तों? आपको इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। दशमलव से दशमलव कट जाएगा भाई। 2744 14 का क्यूब होता है तो इसका क्यूब रूट 14 आ जाएगा। 5832 18 का क्यूब होता है तो इसका क्यूब रूट 18 आ जाएगा। 18/14 या फिर मैं कह सकता हूं 9/7। ये 1 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/7 आ गया। 9/7 1 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि हर महीने अगर आपकी सैलरी 7 है तो 7 से बढ़ के 9 होगी, तो बढ़ी कितनी है? 2। 2/7। 2/7 कितना होता है बेटा? 1/7 होता है 14.28%। तो 2/7 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 28.56% हर महीने जो है बढ़ रही है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है कि हर बालक इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से तसल्ली से समझ पाया है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 6। करके बताइए जाए इस सवाल का क्या आंसर बनेगा। हां जी मेरे प्यारे भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा केवल ऐसा। ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर में आया था 2022 में, ठीक है ना। और थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है क्योंकि यहां पे उल्टी चीज पूछी गई है। देखते हैं इस बात को कितने बालक कर पाएंगे। हां जी बनाएं। बोला एक बाइक 50,000 रुपया में खरीदी जाती है, ठीक है। इसका प्राइस हर साल 10% घटता है। कितने साल में 36,450 इसका प्राइस होगा? एक बाइक खरीदी मेरे दोस्तों हमने 50,000 रुपया में, ठीक है। इसकी कीमत हर साल 10% घटती है। 10% घटती है। 10% का मतलब इसकी कीमत हर साल 1/10 घटती है। अगर कीमत हर साल 1/10 घटती है तो हर साल कीमत पहले का 9/10 गुना हो जाती है, 9/10 गुना हो जाती है। बोला कितने वर्षों में कीमत 36,450 होगी? कीमत देखो, हमने खरीदी मेरे दोस्तों 50,000 रुपए की बाइक, लेकिन कुछ समय के बाद इसकी कीमत 36,450 होगी मेरे प्यारे भाई। तो मुझे यह पता लगाना है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा कितनी बार है भाई। हर साल कीमत 10% कम हो जाती है, यानी कि हर साल जो कीमत है बाइक की पहले का 90% रह जाती है। पहले का 10% कम होगी तो 90% रहेगी कीमत। 90% को ही हम लोग 9/10 गुना कहते हैं। तो आप बताओ 0 से 0 चला जाएगा, ये किससे जाएगा? 5 से। 5 से जाएगा तो 5 सत्ते 35 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 नाम 45। 729 है 9 का क्यूब, 1000 है 10 का क्यूब, यानी कि आ गया मेरे दोस्तों 9/10 का क्यूब। यानी कि मेरे प्यारे भाई आप खुद सोचो, बहुत प्यारा सवाल है कि हर साल मोटरसाइकिल की कीमत पहले का 9/10 गुना हो जाती है। अगर यहां मेरे दोस्तों जो टोटल चेंज हुआ है 50,000 से 36,450 आया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितनी बार है? 3। यानी कि मेरे दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार अगर गुणा हुई है तो समय कितना लगा होगा? 3 साल। 50,000 में 9/10 की 3 बार गुणा की गई है मेरे दोस्तों 90% की, तब जाके 3 साल के बाद कीमत 36,450 हुई है। तो मेरे प्यारे भाई ये उल्टा प्रोसेस है। ऐसा सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बनता है। हम बस ये चेक करेंगे कि भाई एक साल में आपकी मोटरसाइकिल कीमत 9/10 गुना हो रही है, टोटल अगर 50,000 से 36,450 कीमत हुई है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर
एक साल में जो कीमत है 9/10 गुना, उसकी पावर कितनी, जितनी पावर होगी उतना ही आपका समय होगा। क्लियर है? ये था मेरे दोस्तों एक मजेदार टाइप जो आपकी नजरों से कतई बचना नहीं चाहिए था मेरे दोस्तों। जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में मुझे लेटेस्ट मिले वो मैंने आपको सारे करवा दिए। हो सकता है आपको कुछ और भी इस पे सवाल प्रीवियस ईयर में मिल जाए, लेकिन अब आपसे कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अब इसमें कुछ नया नहीं बन सकता, केवल थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ही बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आपको छोटी सी वीडियो में कंसेप्ट सीख के कैसा लगा वो मुझे जो है कमेंट्स में जरूर बताएं। आप चाहते हैं कि वीडियो की सीरीज लगातार यूं ही चलती रहे आपके एग्जाम होने तक, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना कतई ना भूलें। आप सब लोग व्हाट्सएप भी चलाते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, टेलीग्राम भी चलाते हैं, आप कई सारे ग्रुप्स में भी कनेक्टेड हैं, रिश्तेदार भी हैं, सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर करें मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ओके, तो भैया आज इतना ही छोड़ते हैं, हम फिर से मिलेंगे दोबारा से और नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद भाई।